आइए हम बात करते हैं उस रामचरितमानस के बारे में जिसपे टिप्पणी बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री ने किया। चंद्रशेखर जी ने कहा और उन्होंने कहा, कई बातें कहा, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा विवाद हो गए हैं और रामचरितमानस को लेकर के अलग अलग मीडिया में अलग अलग बातें कही जा रही है और उस पर पैनल भी बैठाए जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता को बैठाया जा रहा है, उसको डिफाइंड किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम बातचीत करेंगे और अब देख रहे हैं कि कई जो छोटे पार्टियों के प्रवक्ता है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? उनके मंशा को गलत बताया जा रहा है और माननीय चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके मंशा को गलत बताया जा रहा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरेराम यादव। तो शुरू करते हैं ये आज का सिलसिला। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो टिप्पणी की हुई है, आप देखे होंगे कि आज से 4 से 5 दिनों पहले हम बता जानना चाहते हैं कि एबीपी न्यूज के जो पैनलिस्ट हैं रूबिका लियाकत, वो विराजमान थी पैनल पे और उनके साथ विराजमान थे के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, इजिया यादव आरजेडी के प्रवक्ता, प्रमोद कृष्णन है जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, अनुप्रिया जो जदयू के प्रवक्ता है और स्वामी दीपांकर धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु कहे जाते हैं। मैं इसी पे आज आप सभी को बात रखूंगा और बातें बताऊंगा। आप हमें ये समझ में नहीं आता है कि आप ही लोग बताइए कि जो न्यूज के एंकर हैं वो आखिर जो छोटे पार्टी के प्रवक्ता है, जैसे कि इजिया यादव का नाम ले लेते हैं, हम इजिया यादव का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 4 से 5 दिनों ही पहले एक टीवी डिबेट में एबीपी के जो पैनलिस्ट हैं रूबिका लियाकत, वो अगर इजिया यादव कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी बातें कह रही है तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? वो जैसे ही कुछ बातें कह रही है उन पर पूरा एकदम तबतोर ऐसे बातें कर रही है। रूबिका लियाकत ऐसे कर रही है कि आपको बोलने नहीं आ जाता है, आप बेशर्मी की हद पार कर रही है। हद है यार, कम से कम उनकी बातों को तो सुननी चाहिए, वो आखिर कहना क्या चाहती है। आपको बता दें कि मैं कोई रामचरितमानस का कोई ज्ञाता नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं और मेरे उस विषय पे कोई पीएचडी नहीं हुई है। लेकिन मैं बातें इसलिए रख रहा हूं आज की, जो सोशल मीडिया में या टीवी चैनलों में आखिर छोटे जो प्रवक्ता हैं उनकी बातें रखनी चाहिए और जो बातें रख रही हैं आखिर वो एंकर उनको बार बार बेशर्म 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 क्यों कह रही है? आखिर उनकी मंशा क्या है? आखिर आज की जो टीवी मीडिया है वो लोगों से बताना क्या चाहती है और लोग साबित क्या करना चाहती है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही जज है, वही फैसला सुना रही है कि चंद्रशेखर जी को बर्खास्त किया जाए, चंद्रशेखर जी को माफी मांगनी चाहिए। चंद्रशेखर जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, पार्टी को निर्णय लेना चाहिए। इसी बीच नीतीश कुमार पे भी कई टिप्पणी की जाती है और वहीं अनुप्रिया सबसे पहले टिप्पणी करती है रामचरितमानस पे, उस पे भी तबातोड़ वो रूबिका जो लियाकत है बराबर तबातोड़ बोल रही है कि आप ये कर रही हैं, आप धर्म पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप रामचरितमानस पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। आखिर क्यों? और जब जाकर के ये कहती है तो जो अनुप्रिया है वो अपने बयान को बदल देती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं के शर्मा, वो कई बातें नीतीश जी को बेचारा कहते हैं तो बाद में अनुप्रिया उसी बात पर चर्चा कर रही है। आखिर जदयू के प्रवक्ता क्यों डर गई? ये आज का दौर है, ये संविधान का दौर है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। संविधान हमें आजादी देता है अपनी बातों को रखने के लिए। और आपको बता दूं कि एक प्रोफेसर के नाते चंद्रशेखर जी ने शायद अपनी टिप्पणी को रखा, अपनी बातों को रखा, क्योंकि प्रोफेसर जो है कि किसी भी किताब को वो ग्रंथ नहीं मानते, वो साहित्य मानते हैं, एक लिटरेचर मानते हैं। जैसे ही इजिया यादव ने उसको लिटरेचर कहा, भड़क गई रूबिका लियाकत, तो कहा कि खबरदार खबरदार खबरदार, आपके लिए ये कोई लिटरेचर होगा, मेरे लिए ग्रंथ है और पूरे 100 करोड़ लोग हिंदुओं के लिए ये जीवन है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक रामचरितमानस अगर आप ग्रंथ कहते हो तो एक 100 करोड़ लोगों के लिए ये जीवन कैसे हो सकता है? फिर मैं एक चर्चा करना चाहूंगा, एक उदित राजभर का नाम सुना होगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। वहीं एक देखते हैं, आज से 3 दिनों पहले एक न्यूज पे वो चला, एक एंकर था जो
वो उनसे सवाल पूछता है कि जो रामचरितमानस पे चंद्रशेखर जी ने जो टिप्पणी किया है, क्या उस पर आपकी क्या राय है। जैसे ही मृत्युंजय तिवारी बातों को कोट करते हैं और बातों को रखना चाहते हैं, और जैसे ही रामचरितमानस को वह साहित्य बताते हैं, तब तक वो भी सेम वैसा ही भड़क जाता है एंकर, और उन पर तबतोड़ हमला करने लगता है और कहता है कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, रामचरितमानस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों? ये संविधान का दौर है और हर को सवाल उठाने की जरूरत है। क्या हर बातें तुलसीदास दुबे ने सही कही है? मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि मैं कोई रामचरितमानस का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आखिर बाकी लोगों की आवाजें पैनलिस्ट क्यों दबा रहे हैं, वही बीजेपी के प्रवक्ता और कोई स्वामी दीपांकर जैसे धर्म गुरु और ऐसे ऐसे साधु संत को बैठा करके उनकी बातें सुनी जा रही है। किस दौर में हम लोग जी रहे हैं? कैसा भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि लोगों का आवाज दबाया जाए, लोगों की आवाजों को दबाया जाए, लोगों को बोलने नहीं दिया जाए। वही जब बात आती है उदित राजभर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जब वो इसी तरह वो बात कहते हैं, तब जाके जो उदित राजभर है, वही आप देखिएगा बहुत वीडियो हाईलाइटेड भी हुआ है, वो बार बार लगातार कहते हैं कि तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, तुम दलाल हो। इस बातों की चर्चा होती है। आखिर लोगों का आवाज क्यों दबाई रही है मीडिया? क्या मीडिया देश की सुप्रीम कोर्ट है? मैं आप लोगों से पूछना का चाहता हूं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या इस देश की मीडिया सुप्रीम कोर्ट है? क्या मीडिया जजमेंट देगी? क्या मीडिया लोगों को सजा सुनाएगी? क्या मीडिया आखिर ऐसा क्यों कह रही है? सारे पैनलिस्ट जो चर्चा कर रहे हैं टीवी पर रामचरितमानस पे, आखिर क्यों? यही मीडिया है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कुछ दिनों पहले की नुपुर शर्मा की घटना है। उसमें जब नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी किया, तो नुपुर शर्मा को बोलने दिया गया। आखिर क्यों नुपुर शर्मा को बोलने दिया गया? और आज के जो आरजेडी के प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता, बाकी अन्य पार्टियों के प्रवक्ताओं को बैठाया भी जा रहा है, तो उन्हें बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? वही मीडिया है। थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कीजिए और थोड़ा सा बैक में जाइए और देखिए कि नुपुर शर्मा को कैसे बोलने दिया गया। मैं आज ये चीजें आपको याद दिला रहा हूं। वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार को मीडिया के ऊपर नकेल कसना चाहिए और मीडिया को अपने काबू में रहे। मीडिया क्योंकि खास करके ज्यादा धर्म पर चर्चा कर रही है। वही जब रामचरितमानस पे सवाल उठ रहे हैं, तो आप देखने होंगे कई मुल्लाओं को बैठा रखा है, कई साधुओं को बैठा रखा है। आप हमें बताइए कि संविधान या कोई भी ग्रंथ की जो ग्रंथ कह रहे हैं या साहित्य की चर्चा करने के लिए क्या साधु और संत और मौलवियों को बैठाना जरूरी है? वहां पर प्रोफेसर को बैठाना चाहिए, तब जाके मामला सही रूप से आएगा और क्या सही और क्या गलत होगा। हम किस भारत में जी रहे हैं? हम किस भारत का निर्माण करना चाहते हैं और कैसा भारत बनाना चाहते हैं? आप लोग सोचिए। ये टीवी जो है कि पूरी तरह से साबित ही अलग करना चाहती है। आप खुद सोचिए, मैं क्या कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन आप खुद से एनालिसिस कीजिए और बातों को सोचिए कि मीडिया क्या साबित करना चाहती है। यहां पर चर्चा संविधान की होनी चाहिए जिससे देश चलता है, ना कि रामचरितमानस। मीडिया कहां जा रहा है? मीडिया कहां जा रहा है? चर्चा जिस पे करनी चाहिए थी वहां नहीं कर रही है। उत्तराखंड की घटना हाल ही फिलहाल में घटी और चल रही है, 5000 घर जो टूट रहे हैं, लेकिन वहां कवरेज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम करनी है और यहाँ धर्म की बात करनी है, चर्चा करनी है। अरे हम चर्चा क्यों ना करें इस पर? क्योंकि इससे तो उनका दाल रोटी चलेगा नहीं, इससे उनकी सरकार जो बनेगी नहीं, जो आज की दलाल मीडिया। आज कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि हम उस भारत में जी रहे हैं जहां यहाँ की मीडिया मुद्दों की नहीं, विकास की नहीं, इस पे बात करती है। वही एक और भी आपको बता देना चाहता हूं, बयान तेजस्वी यादव का बयान है, उनसे मीडिया ने सवाल किया, तो वही जो सत्ता पक्ष की जो बिहार में वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें संवाद इस पे नहीं करनी चाहिए, हमें विकास पे बात करनी चाहिए, हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए जिससे हमारा देश चले, हमारे लोगों को नौकरी रोजगार मिले, हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, ना कि हमें ये हिंदू मुस्लिम और रामचरितमानस पे एक ग्रंथ को लेकर के टिप्पणी किया जाए। जहां पे जरूरी है उत्तराखंड में मीडिया को जाना चाहिए, उत्तराखंड की चीजों को दिखाना चाहिए, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही है। पता नहीं हम किस भारत में जी रहे हैं, पता नहीं ये विज्ञान का दौर है कि चमत्कार का दौर है। लेकिन अपनी टिप्पणी जरूर बताइए, पता नहीं मीडिया कहां जा रहा है, आखिर इस चीजों को क्यों दिखा रहा है। मीडिया का काम है सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना।
मीडिया का काम ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जज बनकर के फैसले सुनाए, ये मीडिया का काम नहीं है। ऐसे दल्लाल एंकरों को पता नहीं कैसे लोग रखते हैं और कैसे लोग सुन पाते हैं। अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए इसमें। अगर आप गलत मेरे बारे में सोच रहे हैं तो गलत भी लिखिए, सही भी लिखिए, जो आपको लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, लेकिन मेरी बातों जैसे आपको लगे सही को सही और गलत को गलत, आप कमेंट जरूर कीजिए। आज अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके बेटे बेटियों को भी दबाया जाएगा और आपके बेटे बेटियों का लाश घर पहुंचाया जाएगा और आपके मुंह में आवाज नहीं होगा, आप बोल नहीं पाएंगे। अपनी आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को बढ़ाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपनी बातों को रखने का प्रयास कीजिए। नहीं तो इसी तरह आपकी आवाजों को दबाया जाएगा। जब इतने बड़े बड़े प्रवक्ताओं को नहीं बोलने दिया जा रहा है तो क्या आपके दुख इतने छोटे इंसान को बोलने दिया जाएगा? हमारी आवाज को कोई सुनेगा? आज बहुत लोगों को मेरी बातें बुरी भी लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। आम इंसानों की आवाजें कोई नहीं सुन रही है। उत्तराखंड में वो कवरेज नहीं हो रहा है जितना रामचरितमानस पर टीवी पर चर्चा हो रहा है। ऐसे एक भी चैनल बाकी नहीं हो जिसपे वो लगातार 4-5 दिनों से इस चीजों को मतलब बढ़ा दिया गया है। फिर से 2024 की तैयारी की जा रही है। मजबूर है, हम एक आम इंसान है इसलिए बातों को कह रहे हैं। साफ साफ आप भी समझिए, हम समझ रहे इस बात को, बस आपकी देरी है। आज आप नहीं उठोगे, कल आपके बच्चे नहीं उठेंगे। आज आप दब जाओगे, कल आपके बेटे दब जाएंगे। तो अपनी आवाज को उठाओ, अपनी बातों को रखो। हम बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर के लिखित संविधान के वाले देश में रहते हैं जहां पे सबको हक है, सबको बोलने की बराबरी है। 1 वोट 1 वैल्यू, सबको अपनी अपनी उतनी भागीदारी है जितनी PM की है। अपनी बातों को रखे जरूर। फिलहाल आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरियाणा में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।